हालेलुया, स्तुति हो प्रभु यीशु, आपकी तारीफ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। जो सच्चा और जीवित प्रभु है, आमीन, और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, उसका अनुग्रह हमेशा के लिए है, उसका अनुग्रह हमेशा तक ठहरने वाला है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के सुंदर दिन के लिए, जो आज प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का दिन है। आमीन। और आज का जो मैसेज है, आज का जो वचन है, वो क्या है? फ्रॉम वेरी स्मॉल बिगिनिंग्स गॉड प्रोड्यूस्ड बिग रिजल्ट्स। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि छोटी सी शुरुआत से, बहुत ही छोटी शुरुआत से परमेश्वर क्या करता है? बड़े नतीजे बना देता है। आमीन। हालेलुया, बड़े नतीजे पैदा करता है। आमीन। परमेश्वर छोटी छोटी चीजों को यूज करता है बड़े कामों के लिए। आमीन। गोलियत तो बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा था, यानी कि यहां तक कि कोई बड़े से बड़े योद्धा भी उसके साथ लड़ने से डर रहे थे। पर बाइबल बताती है कि दाऊद एक छोटा सा बच्चा था। आमीन। दाऊद एक छोटा सा बच्चा था, और उस छोटे से बच्चे को परमेश्वर ने लिया, और उस छोटे से बच्चे को लेकर परमेश्वर ने उस बड़े गोलियत को मार डाला। हालेलुया। तो ऐसा ही हमारा परमेश्वर है। आमीन। हमारा खुदा ऐसा ही है। आमीन। वो छोटी सी चीजों को लेकर बड़े काम करता है। आमीन। आज आप निराश ना हो अगर आपकी शुरुआत छोटी हो। आमीन। आज आप अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, आपकी शुरुआत छोटी हो, आपके पास बहुत ही कम चीजें हो, बहुत सी कम सीमित के साधन हो, पर बाइबल बोलती है छोटी चीजों की शुरुआत बहुत बड़ी होती है। आमीन। हालेलुया। छोटी चीजों को परमेश्वर यूज करता है। यदि आप परमेश्वर में भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर क्या कर सकता है? उस छोटी शुरुआत के द्वारा बड़े रिजल्ट्स बना सकता है। आमीन। बड़े रिजल्टों को पैदा कर सकता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज सचमुच परमेश्वर आपके जीवनों में भी छोटी बातें यदि आपको दिखाई दे रही हो, उन छोटी बातों से, छोटी सामर्थ से, छोटी चीजों से बड़े रिजल्ट्स बनाए। आमीन। हालेलुया। और जो पहला वचन हमने हग्गे पुस्तक से पढ़ा, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे क्या हो रहा है? इजरायली गुलामी से लौट कर आ रहे हैं। आमीन। गुलामी से लौट कर आ रहे हैं। वो गुलामी में से आ रहे हैं। यिर्मयाह नबी के समय वो गुलामी में चले गए थे, और अब बहुत सारा टाइम, 70 साल वो गुलामी में काट के आए हैं। और गुलामी में काट के आने के बाद कुछ लोग बच के आ गए हैं गुलामी से, और वो देख रहे हैं, किस बात को देख रहे हैं? मंदिर को देख रहे हैं। आमीन। वो किस बात को देख रहे हैं? मंदिर को देख रहे हैं। मंदिर को क्या देख रहे हैं? कि हमारा मंदिर इतना सुंदर था, हमारा मंदिर इतना भव्य था कि यहां पे इतना सोना चांदी, इतने बलिदान हर रोज चढ़ते थे। ये मंदिर में इतनी महिमा थी कि परमेश्वर का निवास यहां पर था। दूर दूर से, देशों देशों से लोग हमारे मंदिर को देखने आया करते थे। आमीन। पर जब हमारे देश को बंधुआई में जाना पड़ा, तब ये मंदिर क्या हो गया है? उजाड़ हो गया है। आमीन। वो अपने मंदिर को देख के परेशान हैं, क्योंकि उनका मंदिर उनके लिए सब कुछ है। आमीन। हालेलुया। इज़राइल के लिए उसका मंदिर, उसका भवन सब कुछ है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का घर है, और परमेश्वर ने ही उसको बनाया है। आमीन। हालेलुया। हम पढ़ रहे थे, यहां पे लिखा है, फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गे भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। शलतियेल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोशदाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों के से यह बात कहे कि तुम में कौन है जिसने इस स्थान की, इस भवन की पहली महिमा देखी थी, और अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? आमीन। परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा अपने लोगों से वचन कहा है, उस समय के अधिपतियों से, उस समय के महायाजक से कहा है कि देखो, तुम में से कौन ऐसा है जिसने इस भवन की पहली दशा देखी थी? पहली दशा कितनी सुंदर, कितनी अच्छी थी, कितनी बढ़िया थी। लोग यहां पर आते थे, प्रभु के लिए भेंट चढ़ाते थे, अपनी मन्नतें मानते थे, और परमेश्वर उनको आशीष देता था। आमीन। पर अब देखो, ये भवन कैसा हो गया है? ये भवन खंडर हो गया है। आमीन। हालेलुया। जब ये वायरस नहीं चला था, सब चर्च कितने भर के लगते थे, कितने खुशी से सब लोग आराधना करते थे, बंदगी करते थे। पर जब से वायरस आया है, तब से लोग क्या हो गए हैं? एक तरह से गुलामी में चले गए हैं। आमीन। और चर्चेस क्या हो गए? खाली हो गए, बिल्कुल सुनसान हो गए हैं, और उनमें आराधना वर्शिप भी रोक दी गई। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन आज क्या है? यहां प्रभु का वचन उन यहोशदाक के पुत्र
यहोशू महायाजक से और जरुब्बाबेल से। जरुब्बाबेल उस समय का अधिपति है, सेना का महासेनापति है, और फिर यहोशू क्या है? महायाजक है। आमीन। वो प्रभु का सेवक है। प्रभु ने उन दोनों को आज्ञा दी है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे भवन की हालत देख रहे हो, मेरे भवन को बनाओ। आमीन। मेरे भवन को बनाओ। बेशक ही शुरुआत थोड़े से करो, आमीन, छोटी सी शुरुआत करो, पर अब मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं ऐसा करूंगा कि मैं इस भवन की दशा जो पहले थी उससे भी बढ़कर बना दूंगा। हालेलुया। पर तुम शुरुआत करो, आमीन, बस तुम शुरुआत करो। हालेलुया। और आज प्रभु का वचन आपसे भी है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का वचन जो हमने करंथियों के नाम पत्री पढ़ी, उसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह, तुम्हारा शरीर प्रभु का मंदिर है। आमीन। हालेलुया। वो हाथ के बनाए हुए महलों में नहीं रहता। आमीन। वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। ये सिर्फ आराधनालय है, हम आराधना करने के लिए यहां इकट्ठे होते हैं, परंतु बाइबल कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन। तुम्हारी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन। हालेलुया। और आज प्रभु कहता है, थोड़ी सी कोशिश करो अपने मंदिर को, अपने जो ये मंदिर खंडर बना पड़ा है, इसको मंदिर बनाने में। आमीन। थोड़ी सी कोशिश करो, थोड़ी सी प्रार्थना करो, थोड़ी सी भक्ति करो, और मैं इस तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मंदिर को खड़ा करके दोबारा से नया बना दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे नया कर दूंगा। आमीन। यीशु मसीह से लोगों ने कहा, यीशु मसीह लोगों से कहते हैं कि यदि तुम इस मंदिर को गिरा दोगे तो मैं इसे तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। आमीन। वो कहते हैं हमें इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं। ये जो बात चल रही है आज, तो इस मंदिर को बनाने में कितने साल लगते हैं? 46 साल तक ये मंदिर बनता नहीं है। आमीन। पर जो इसकी भव्यता होती है वो पहले मंदिर से भी बढ़कर होती है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वादा है कि मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? स्वर्ग को, पृथ्वी को, आकाश को कंपा दूंगा और हर एक जातियों को कंपा दूंगा। वो अपनी बहुमूल्य बहुमूल्य वस्तुएं लेकर आएंगे। आमीन। मेरे भवन को बनाएंगे, मेरे भवन को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। मेरे भवन को दोबारा बनाएंगे। आमीन। और इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से भी बड़ी होगी। आमीन। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और आज सब चर्चेस खाली पड़े हैं, सारी जगह आराधनाएं रुकी पड़ी हैं, पर बाइबल कहती है ये आज का समय भी सेम टू सेम ऐसा ही है। आमीन। भवन बंद पड़े हैं, खाली पड़े हैं, प्रभु की आराधना नहीं हो रही है, मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन है कि तुम छोटी सी शुरुआत करो। आमीन। और अब सब चर्चेस को क्या हुक्म दिया गया है? सिर्फ 20 बंदे बिठाएं, 20 बंदों को बुलाएं और छोटी शुरुआत करें। आमीन। हालेलुया। पर छोटी शुरुआत से क्या करूंगा कि मैं कैसा करूंगा? जैसी महिमा पहले थी उससे भी बड़ी महिमा मैं करने जा रहा हूं। हालेलुया। उससे भी बड़ी महिमा मैं आप लोगों के लिए तैयार करने जा रहा हूं। ये परमेश्वर यहोवा की वाणी है। आमीन। और मैं तुम्हें शांति दूंगा। आमीन। मैं तुम्हें स्थान में शांति दूंगा। आमीन। हालेलुया। और यहां पे परमेश्वर यहोवा ने हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा उसके महायाजक से और उसके राजा से बात करी है, और उस राजा और याजक को हुक्म दिया है कि तुमने इस भवन की पहली महिमा देखी है, तो तुम अब क्या करो? अब इसकी हालत देखो, ये कैसा खंडर बना पड़ा है। आमीन। हालेलुया। ये लॉकडाउन हुआ है, ये आपके घरों में रहने का समय आ गया है। क्यों आया है? ताकि आप अपने भवन को सुधारें। आमीन। अपने भवन की सफाई करें, अपने भवन को साफ करें, नया बनाएं, साफ सुथरा बनाएं। हालेलुया। और परमेश्वर के याजक, प्रभु के सेवक, दास, भविष्यवक्ता वो क्या करते हैं? आपको बताते हैं कि देखो तुम्हारे भवन की हालत क्या हुई पड़ी है। आमीन। अपने भवन को साफ करें। आमीन। अपने भवन को ठीक करें। हालेलुया। बस शुरुआत चाहे थोड़ी सी भी करें। आमीन। छोटी सी शुरुआत से सब कुछ हो सकता है। आमीन। और वो छोटी सी शुरुआत क्या है? प्रभु यीशु मसीह की है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। आमीन। छोटी सी शुरुआत आपको प्रभु की ओर ले जा सकती है। आमीन। वो छोटी सी शुरुआत बड़े रिजल्ट्स, बड़े बड़े चिन्ह पैदा कर सकती है। आमीन। वो छोटी सी शुरुआत है। आमीन। हालेलुया। आज भवन क्या है? भवन आपकी देह है। आमीन। आप मंदिर क्या है? मंदिर आपका शरीर है। कहीं मेरा शरीर मंदिर है, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास करता है। परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास करता है। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आमीन।
हालेलुया। मेरा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। आज आपको लग रहा हो कि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर कैसे हो सकता है? आमीन। मेरे जीवन में बुरी बातें हैं, गुनाह है, बुरी सोच विचार, बुरी आदतें हैं, बुरे काम हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है? हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। आमीन। अपने बुलाए जाने को सोचो। आप सोच रहे हो कि मेरी नॉलेज बहुत कम है, मेरी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल जीरो है, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं तो कुछ भी नहीं जानता प्रभु के बारे में। बस आपको क्या जानना है कि प्रभु आपसे प्यार करता है। आमीन। प्रभु आपसे प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसने अपनी जान आपके लिए दे दी है। आमीन। यहां लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानी, ना ही बहुत सामर्थी, बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हालेलुया। उसका प्रेम इतना है कि उसने मूर्खों को चुन लिया है। आमीन। उसने जगत के मूर्खों को, नीचों को, तुच्छों को और निर्बलों को चुन लिया है। आमीन। ये ना सोचे कि मैं तो बहुत बुद्धिमान नहीं हूं, मैं बहुत पढ़ाई लिखाई करने वाला नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। परमेश्वर ने किन को चुन लिया है? मूर्खों को चुन लिया है। आमीन। हालेलुया। खुश हो जाएं कि परमेश्वर आपको प्यार करता है। आमीन। और उसने हमें चुन लिया है। हालेलुया। किसके लिए? अपना भवन बनने के लिए। आमीन। अगर आपको लग रहा है कि मैं तो बहुत बलवान हूं, मुझे तो बीमारियां घेर के रखती हैं, मुझे रोग घेर के रखते हैं, लिखा है उसने निर्बलों को चुन लिया है। आमीन। उसने बलवानों को नहीं, निर्बलों को चुन लिया है। आमीन। कि बलवानों को लज्जित कर दें। आमीन। और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, अगर आपको लगता है कि मैं तो छोटी जाति से हूं, मैं तो बहुत गरीब हूं, पता नहीं परमेश्वर ने मुझे चुनेंगे नहीं चुनेंगे, परमेश्वर ने मुझे नहीं, परमेश्वर ने आप ही को चुन लिया है। हालेलुया। जो नीच है, तुच्छ है, चाहे छोटी जाति से हैं, चाहे कितने गरीब हैं आप, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। आमीन। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। बस याद रखें मुझे चुन लिया है। आमीन। आपकी शुरुआत छोटी ही क्यों ना हो, आमीन, आपकी बिगिनिंग छोटी क्यों ना हो, मगर उससे गड़े रिजल्ट्स पैदा होंगे। आमीन। बड़े रिजल्ट्स आपके जीवन से परमेश्वर पैदा करेगा। आमीन। क्योंकि उसने आपको चुना है। आमीन। फ्राइडे को वचन में आया था कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। और फिर चाहे आप आज नालायक क्यों ना हो, मूर्ख क्यों ना हो, छोटे क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, बीमार ही क्यों ना हो, मगर आप रहेंगे नहीं। हालेलुया। वो आपके द्वारा, निर्बलों के द्वारा बलवानों को लज्जित कर देगा, और वो मूर्खों के द्वारा ज्ञानियों को लज्जित कर देगा। आमीन। हालेलुया। ज्ञानियों का ज्ञान छोटा पड़ जाएगा आपकी समझ के सामने। आमीन। हालेलुया। और आपकी ताकत के सामने बलवानों की ताकत कम पड़ जाएगी। आमीन। हालेलुया। और जब आप खड़े होंगे, जब आप चलेंगे, क्योंकि आपका भरोसा किस में है? परमेश्वर में है। आमीन। आपका घमंड किस में है? आपका विश्वास किस में है? सच्चे परमेश्वर में है, जो छोटी चीजों को लेकर बड़े काम करता है। आमीन। मैं पहले बता रहा हूं कि दाऊद कैसा था? एक छोटा सा बच्चा था। आमीन। वो कोई योद्धा नहीं था, वो कोई लड़ाकू नहीं था, वो तो सिर्फ एक आम भेड़ बकरे चराने वाला बच्चा था। आमीन। उसको खुदा ने लिया, अपने साथ रखा, और वो खुदा की बंदगी करता था, उसके ऊपर विश्वास करता था और उसकी महिमा करता था। आमीन। और बस उसने क्या देखा कि ये गोलियत मेरे खुदा के बारे में, मेरे देश के बारे में गलत बोल रहा है। हालेलुया। और उसके मन में जलन हुई, और खुदा ने उस बड़े बड़े योद्धाओं को उसके लड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ उस छोटे से बच्चे को लिया। आमीन। वो छोटी शुरुआत करता है, छोटी चीजों को लेकर बड़े काम करता है, और आज उसने उस छोटी चीज को आपको चुन लिया है। आमीन। उस छोटी चीज को आपको चुन लिया है। बस कहें कि प्रभु आज आपने मुझे छोटी, मेरे द्वारा बड़ी बिगिनिंग की शुरुआत कर दी है। आमीन। हालेलुया। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक आप पहला अध्याय पढ़ते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास प्रभु का वचन आता है, हे यिर्मयाह, देख, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, तेरे उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक कर दिया है, और मैंने तुझे जातियों के लिए भविष्यवक्ता बना दिया है, नबी बना दिया है। यिर्मयाह बोलता है, प्रभु मैं तो अभी बालक ही हूं, मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। आमीन। परमेश्वर कहता है कि जिसके पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, और मत कह कि मैं लड़का हूं। हालेलुया। मत कह कि मैं बच्चा हूं, मत कह कि मुझे कुछ नहीं आता। हालेलुया। क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू कहेगा। आमीन। और मैंने आज तुझे जातियों जातियों पर, राज्यों राज्यों पर अधिकारी ठहरा दिया है। हालेलुया। तू उन्हें गिरा सकता है, ढा सकता है, नष्ट कर सकता है, और उनको बना भी सकता है। आमीन। जो तेरी बात सुनेंगे, मानेंगे, वो बढ़ते जाएंगे, जो तेरी बात नहीं सुनेंगे, तो तेरी बात को नहीं मानेंगे, वो गिरते जाएंगे। हालेलुया। मैंने तुझे अधिकारी ठहरा दिया है। आमीन। उसको किसने पढ़ाया, किसने सिखाया? वो परमेश्वर कहता कि मैं तेरे संग बोलूंगा। आमीन।
मैं तुझे आत्मा दूंगा। हालेलुया। और सचमुच आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। वहां यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक से परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे मंदिर की हालत देखो, मेरा मंदिर कैसा बिगड़ गया है, मेरा मंदिर कितना तबाह हो चुका है, खंडर बन चुका है। और आज वो कहता है कि मेरे मंदिर को दोबारा बनाओ। आमीन, हालेलुया। आज आप अपने मंदिर को भी देखें कि आपका मंदिर कहां है, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर इसमें है कि नहीं है, परमेश्वर इसमें वास करता है कि नहीं करता। और बस आज मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज आप देखें कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। और उसने क्या, वो क्या कहता है कि चाहे तेरा मंदिर कैसा ही क्यों नहीं है, आमीन, हालेलुया, तेरा मंदिर कैसा ही क्यों नहीं है, तेरा शरीर कैसा ही क्यों नहीं है, तेरे कितना मूर्ख है, पापी है, गुनहगार है, पर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और इतना प्रेम करता हूं कि मैं तेरे मंदिर में आना चाहता हूं, तेरे मंदिर को पहले से भी सुंदर बना देना चाहता हूं। हालेलुया, तेरे मंदिर को पहले से भी नया बना देना चाहता हूं। आमीन। लिखा है, परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि जो हैं उन्हें तुच्छ ठहरा दें। आमीन। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। आमीन। कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं। नहीं, छोटी सी बिगिनिंग को लिया है परमेश्वर ने। आमीन। यहूदी क्या सोचते थे, हम तो बड़े धर्मी हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारी तो परमेश्वर से बड़ी मुलाकात है, हमारा तो परमेश्वर के साथ बाप दादाओं से रिश्ता है। पर परमेश्वर कहते हैं कि मैंने उनको नहीं चुना। आमीन। जो बहुत ज्ञानी बनते थे, बहुत धर्मी बनते थे, मैंने उनको छोड़ दिया है। आमीन। अब मैं किससे करूंगा, छोटी शुरुआत करूंगा। आमीन, हालेलुया। लिखा है, जातियों को कंपा दूंगा और वो मेरे पास आएंगे, अपना धन, अपनी संपत्ति लेकर मेरे पास आएंगे। आमीन। और आज हम सबों को प्रभु ने बुला लिया है। आमीन, कि हम उसकी महिमा करें। आमीन, उसकी आराधना करें, उसकी बंदगी करें। आमीन, हालेलुया। और लिखा है, परमेश्वर ने जगत के नीचों, तुच्छों, वरन जो कुछ है भी नहीं, ताकि जो कोई घमंड करे तो किस में करे, परमेश्वर में घमंड करे। आमीन। और उसी परमेश्वर की ओर से तुम यीशु मसीह में हो। हालेलुया। उसी परमेश्वर की ओर से तुम कहां हो, यीशु मसीह में हो। 30 वचन। हालेलुया। बहुत सी बार मैं आपसे कहता हूं कि धन्यवाद की प्रार्थना करें। आमीन। पर धन्यवाद किसके लिए करें, किस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने मुझे ये कीबोर्ड दिया, ये माइक दिया, या कुछ दिया, फोन दिया, सब कुछ दिया, इसके लिए नहीं। ये सब बातें बाद की हैं। आमीन। सबसे पहले हमें जो धन्यवाद करना चाहिए वो किसके लिए करना चाहिए। 30 वचन को नोट कर लीजिए, अपनी प्रेयर लाइफ में आपके लिए बहुत आशीष वाला का वचन हो सकता है। यहां लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो किस लिए, कि परमेश्वर ने उसी की ओर से, परमेश्वर की ओर से तुम मसीह यीशु में डाल दिए गए हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें किस बात के लिए, कि परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह के अंदर डाल दिया है। आमीन। आप जो मूर्ख हैं, पापी हैं, गुनहगार हैं, परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह के अंदर रख दिया है। आमीन। परमेश्वर को क्या दिखाई दे रहा है, यीशु मसीह दिखाई दे रहा है, ऊपर की सतह दिखाई दे रही है। हालेलुया। परमेश्वर को क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर की सतह दिखाई दे रही है, अंदर की सतह नहीं दिखाई दे रही। आमीन। आपके पाप, गुनाह, बुराइयां, बीमारियां, रोग, वो सब यीशु मसीह ने कवर कर लिए हैं। आमीन। परमेश्वर ने आपको कहां रखा है, इधर देखेंगे सभी, इधर देखो सारे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर ने आपको कहां रख दिया है, यीशु मसीह के अंदर। आमीन। यीशु मसीह के अंदर डाल दिया है। और अब परमेश्वर आपको नहीं देख रहे, आपकी मूर्खता, आपकी बीमारी, आपकी लाचारी, आपके रोग, समस्याएं को नहीं देख रहे। परमेश्वर किसको देख रहे हैं आपके अंदर, यीशु मसीह को। आमीन। बस आज आपको भी बाइबल की भाषा बोलने की जरूरत है। आमीन। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह में डाल दिया है, विश्वास करें कि मैं यीशु मसीह में हूं। आमीन। धन्यवाद करें परमेश्वर का कि परमेश्वर पिता आपने मुझे यीशु मसीह में डाल दिया है। आमीन। और फिर यीशु मसीह अब आपके लिए क्या है, ज्ञान है। आमीन। यीशु मसीह आपकी नॉलेज है। आमीन। यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह के पर विश्वास करें, यीशु मसीह आपकी नॉलेज है। आमीन, हालेलुया। मैं बहुत सी बार प्रचार भी करता हूं कि मैंने अभी तक भी बाइबल नहीं पढ़ी पूरी। हालेलुया। हंस लो जिसने हंसना भी है। हालेलुया। बाइबल पूरी नहीं पढ़ी, पर मेरा विश्वास, मेरा ज्ञान, मेरी नॉलेज कौन है? खुद प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह है और इस बात में मैं घमंड करता हूं कि मुझे कुछ और आता नहीं है सिर्फ यीशु मसीह के सिवाय। आमीन। यीशु मसीह के बारे पता है और यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए भेजा है। आमीन। और मैं धन्यवाद करता हूं कि इसके सिवा कुछ और नहीं आता है। आमीन,
हालेलुया। और यीशु मसीह, यदि यीशु मसीह का पता है, यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता हूं, तो मैं प्रभु का अच्छा सेवक भी ठहरूंगा। आमीन। यदि मैं और बातें लिख करूंगा और ही ज्यादा उपदेश देता रहूंगा, तो बाइबल कहती है जो उपदेशक हैं वो ज्यादा मार खाएंगे। हालेलुया। और मुझे मार नहीं खानी। आमीन। हालेलुया। और ज्यादा ज्ञान खया करता है, घमंड उत्पन्न करता है, मुझे घमंडी भी नहीं होना। घमंड करना है तो किस में करूं? सिर्फ प्रभु में करूं। इसलिए यीशु मसीह क्या है? मेरा ज्ञान है। आमीन। परमेश्वर की ओर से ज्ञान है। आमीन। आज तक हमारा काम जितना भी है वो सारा अन्य जातियों में ही है। अन्य जातियों में जाके हमने प्रचार किया है और ऐसे ऐसे सवाल भी खड़े हुए हैं, ऐसे ऐसी लोगों ने सवाल भी किए, क्वेश्चंस भी किए हैं, पर सब क्वेश्चंस को, सब सवालों को यीशु मसीह के नाम में हल किया है। हालेलुया। एक भी सवाल ऐसा नहीं है किसी का कि जिसने किया हो उसका जवाब ना दिया हो। हालेलुया। और पहली बार सुने, ये नहीं कि हाँ कहीं पहले से तैयारी करी, किसी ने मेरे को बताया है, नहीं, सबके फ्रंट में बैठ के, सामने आमने बैठ के सबके सवालों के जवाब क्लियर करे हैं। हालेलुया। अरमान जी साथ रहते हैं, इनको पता ही है। हालेलुया। हाँ जी, कहीं अड़ा कहीं। हालेलुया। सबके सवाल, चाहे कैसी सवाल क्यों ना हो, कैसी बातें क्यों ना हो, बस परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उसी टाइम सबके सवालों के हल किए हैं। आमीन। और इसी कारण आज बहुत सारे लोग हमारे विश्वास में जुड़े हुए हैं। आमीन। कोई हमने किसी को बहुत चमत्कार करके नहीं दिखाए, अद्भुत काम करके नहीं दिखाए, सिर्फ प्रभु के वचन से सिखाया, समझाया है और उनके सवालों को, उनके क्वेश्चंस को हल करके दिखाया है यीशु मसीह में। और सचमुच वो लोग आज भी विश्वास में जुड़े हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं जितने लोग फेसबुक से देख रहे हैं, उन सबों के लिए भी जिन्होंने विश्वास किया, उन वचनों को रिसीव किया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को भी आशीष दे। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह हमारा ज्ञान है। आमीन। हमारा ज्ञान मनुष्यों के ज्ञान वाला नहीं है, हमारा ज्ञान यीशु मसीह की ओर से है। आमीन। यीशु मसीह हमारा ज्ञान है। और आगे लिखा है हमारी धार्मिकता है। आमीन। हमारी धार्मिकता भी यीशु मसीह है। आमीन। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। आमीन। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहूदी बड़े धर्म के काम करते थे, बड़े अच्छे काम करते थे अपने आप को धर्मी बनाने के लिए, पर आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। आमीन। हमारी धार्मिकता अपने कर्मों से नहीं है। हमारे अपने कर्मों में तो आज भी पाप, गुनाह हो सकते हैं, बुरी बातें हो सकती हैं, और एक छोटा सा पाप ही काफी होता है लोगों को नरक में पहुंचाने के लिए। पर बाइबल क्या कहती है? हमारी धार्मिकता यीशु मसीह है। आमीन। हम धर्मी हैं तो सिर्फ यीशु मसीह की ओर से हैं। आमीन। यीशु मसीह में होकर हैं, यीशु मसीह के अंदर छुपके हैं। आमीन। अंदर से तो हम वैसे ही हैं। आमीन। हमारी कोई काबिलियत, कोई खूबी नहीं है कि हम घमंड करें। आमीन। पर हमें घमंड करना है तो अपने प्रभु में करना है, जिसने हमें अपने अंदर ले लिया है। हालेलुया। और आगे लिखा है हमारी पवित्रता है। आमीन। बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता, परमेश्वर की बात नहीं सुन सकता बिना पवित्रता के। आमीन। पर हम तो कैसे हैं? मोबाइल में भी, दुनिया की बातों में, रिश्तेदारियों में, नातों में खोए हुए हैं, पैसे की प्राप्त करने की, धन की लालच में खोए हुए हैं। पर यीशु मसीह का वचन कहता है पवित्रता कौन है? यीशु मसीह हमारी पवित्रता है। आमीन। चाहे हम संसार में खोए भी क्यों नहीं है, आप संसार में खोए हुए भी क्यों नहीं हो, आप परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हैं। आमीन। कैसे पवित्र हैं? यीशु मसीह में परमेश्वर ने आपको डाल दिया है। परमेश्वर आपको नहीं, आपके ऊपर यीशु मसीह को देख रहे हैं। आमीन। आप तो यीशु मसीह के अंदर हैं। आमीन। चाहे आप कैसे क्यों नहीं, संसार की बातों में खोए हुए भी क्यों नहीं है, पर परमेश्वर आपको पवित्र देखता है। आमीन। हालेलुया। कहने का मतलब, ये बातें बताने का मतलब क्या है कि परमेश्वर आपके द्वारा एक शुरुआत करना चाहता है। आमीन। परमेश्वर आपके द्वारा एक शुरुआत करना चाहता है, अपने राज्य की शुरुआत आपके द्वारा करना चाहता है। आमीन। आपके बेड़े में, आपके घर में, आपके पड़ोस में और आपके शहर, आपके गांव में, आपके द्वारा परमेश्वर अपने राज की शुरुआत करना चाहता है। आमीन। और वो छोटी सी शुरुआत आप हैं। आमीन। वो छोटी सी शुरुआत कौन है? आप हैं। और आपके द्वारा परमेश्वर वो शुरुआत करना चाहता है। आमीन। बस विश्वास करें, अपने आप को कभी भी डाउन ना करें, अपने आप को छोटा ना समझें। यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा मत कहे अपने आप को लड़का। आमीन। अपने आप को कहे कि मैं परमेश्वर का अनॉइंटेड हूं, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, मुझे परमेश्वर ने अपने काम के लिए चुना है। आमीन। हालेलुया। कभी ना कहें अपने आप को कि मैं छोटा हूं, ये काम मुझसे नहीं हो सकता, ये आराधना मुझसे नहीं हो सकती, या मैं प्रभु की महिमा नहीं कर सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। मत कहें इन बातों को। आमीन। इन बातों को कभी ना कहें। हालेलुया। कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं खड़ा होकर बोल नहीं सकता। बस खड़े हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह के अंदर डाल दिया है और यीशु मसीह आपका उद्धार है, आपकी मुक्ति है, आपका ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता है और लास्ट में छुटकारा भी है। आमीन। हालेलुया।
अगर आपको लगता है कि बीमारियां मुझे छोड़ती नहीं है, रोग मुझे छोड़ते नहीं है, दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ती नहीं है, बस विश्वास करें, परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह में डाल दिया है और यीशु मसीह आपका छुटकारा है। आमीन, हालेलुया। विश्वास करें कि आपको परमेश्वर ने यीशु मसीह के अंदर डाल दिया है और आप अंदर हैं और यीशु मसीह ऊपर है आपके। आमीन। और छुटकारा रिसीव करते रहें। आमीन। अपनी बीमारियों से, कमजोरियों से छुटकारा रिसीव करते रहें। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पौलुस प्रेरित और लिखा कि ताकि जो कोई घमंड करे तो किसमें करे? अपने प्रभु में करे। आमीन। अपने आप में घमंड करने की जरूरत है। हम तो क्या है, वो ही हैं अंदर, हम यीशु मसीह के अंदर हैं और हम तो आज भी जीरो के जीरो हैं, पर परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में डाल दिया है। यीशु मसीह को हमारा ज्ञान, हमारी पवित्रता, हमारी धार्मिकता, हमारा छुटकारा बना दिया है। आमीन। विश्वास करें कि मुझे यीशु मसीह में डाल दिया है। आमीन। परमेश्वर ने यहोशदाक के पुत्र यहोशू महायाजक से और जरुब्बाबेल से कहा है कि मेरे मंदिर को सुधारो, मेरे मंदिर को देखो, इसकी दशा कैसे खंडर हो गई है। पर आज परमेश्वर उसी खंडर को साफ कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और आज वो आपको साफ करके अपना मंदिर बना लेना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। बेशक आपको लग रहा है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, परमेश्वर ने आज उस कुछ भी नहीं को चुन लिया है। आमीन। उस कुछ ना को चुन लिया है, परमेश्वर ने आज आपको चुन लिया है और अपना ज्ञान, अपनी धार्मिकता, पवित्रता के गहने आपको पहना दिए हैं। आमीन। अपने छुटकारे के गहने पहना दिए हैं। आमीन। और उन्हीं में से एक था कौन? पौलुस। पौलुस प्रेरित प्रभु का ऐसा ही था। आमीन। उसको प्रभु ने दर्शन दिया और बचा लिया और अपने दर्शन के द्वारा उसको एक विश्वासी बना दिया। आमीन। जो पहले विश्वासियों को मारने वाला, विश्वासियों को खत्म करने वाला था, उसी पौलुस को यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा हो जाने के बाद दर्शन दे के कहा कि पौलुस तू मेरा काम करेगा। आमीन। और पौलुस यहां पे क्या कहता है? हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों के ज्ञान के साथ नहीं आया। आमीन। पौलुस भी कहता है कि मुझे ज्ञान नहीं था, मुझे तो सिर्फ इतना पता था यीशु मसीह मुक्तिदाता है, बचाने वाला है और वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आमीन। आप हमारे सारे प्रचार देख सकते हैं कैसे हैं, वो सारे मसीह को सेंटर रख के करे गए हैं। आमीन। क्रूस को सेंटर रख के, सुसमाचार को सेंटर करके प्रचार करे गए हैं। चाहे प्रचार कहीं से भी क्यों ना हो, किसी भी तरह का क्यों ना हो, वो सारे प्रचार यीशु मसीह को सेंटर करके करे गए हैं। आमीन। और पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों के ज्ञान के उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह को, वर्ण क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूंगा। आमीन। किसी और बात का प्रचार नहीं करूंगा। तुमने ये नहीं करना, ये नहीं खाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये काम गलत है, ये नहीं काम करना। वो कहता कि मैं किसी बात को नहीं छेड़ूंगा, मैं सिर्फ एक बात को प्रचार करूंगा कि मसीह तुम्हारे लिए मर गया है। आमीन। उसको याद रखो, उसके पर विश्वास करो कि उसके लहू से तुमने उद्धार पा लिया है, धार्मिकता पा ली है, पवित्रता पा ली है, वो तुम्हारा छुटकारा है। आमीन। उस बात को याद रखो। आमीन, हालेलुया। और आगे लिखा है, मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत ही थरथराता हुआ तुम्हारे बीच में रहा। मेरे वचन में, प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें तो नहीं थी, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आमीन। मेरे प्रचार में क्या नहीं थी? लुभाने वाली बातें नहीं थी, कोई बंदों को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में डालने वाली बातें नहीं थी। सिंपल प्रचार था। और वो प्रचार क्या था? मसीह का प्रचार था। उसमें मसीह की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का चिन्ह था। आमीन, हालेलुया। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों की बातों पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर स्थिर हो। हालेलुया। और आज का जो हमने सुसमाचार में से पढ़ा वो क्या था? यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का राज कैसा है। आमीन। परमेश्वर अपना मंदिर बना रहे हैं और आपकी सफाई करी है। किसके लिए? आपके गली मोहल्लों को बदलने के लिए भी। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको चेंज कर दिया है वो आपके पड़ोसी को भी चेंज कर सकता है। आमीन। जब परमेश्वर ने आपको बदल दिया है वो आपके घर को भी बदल सकता है। आमीन। कभी भी आप उनको बाहरी नजर से ना देखें। आमीन। आप उनको भी यीशु मसीह के लहू में छुपाएं, उनको भी यीशु मसीह में कवर करें। आमीन। और जब परमेश्वर ने आपको बदल दिया है वो उनको भी चेंज कर सकता है। आमीन। कभी भी अपने मन में निराश ना हो। आमीन। कभी भी अपने मन में उदास ना हो। आमीन। 26 आयत से लिखा है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सो जाए, दिन को जागे। आमीन, हालेलुया। रात को बीज बोया और सुबह उग भी गया। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है। आमीन। परमेश्वर ने भी एक बीज लिया था। आमीन। और वो बीज कौन है? खुद प्रभु यीशु मसीह। आमीन। परमेश्वर ने उसको लेके इस पृथ्वी पर भेज दिया, इस दुनिया में भेज दिया और उसको उगाया। आमीन।
और वो उगा। उस एक बीज से आज पूरे संसार में यीशु मसीह का प्रचार हुआ है। हालेलुया। उस एक बीज ने आज पूरी दुनिया को बदल दिया है। आमीन। पूरी दुनिया में अपना राज्य किया है। आमीन। और आज उसने आपको और मुझे भी चुन लिया है। आमीन। हालेलुया। उसने आपको और मुझे भी चुन लिया है। बस ये ना सोचे कि मेरी शुरुआत छोटी है। आमीन। वो छोटी शुरुआत से ही बड़े काम करता है। आमीन। किसी टाइम में हम भी जब लोग थे, 3 लोग ही बैठ के वहां आराधना करते थे, और 3 से 4 हुए, 4 से आज कितने हो गए? हजारों में हो गए हैं। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। आमीन। हालेलुया। कि परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि आज कितने लोगों ने हमारे द्वारा वचन को सुना है, प्रचार को सुना है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु मसीह का इसके अनुग्रह के लिए। आमीन। वो छोटी चीजों को लेता है। आमीन। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उस राई के दाने के समान है जो भूमि में बोया जाता है, और भूमि के सब बीजों में छोटा तो होता है, परंतु जब बोया गया तो उस ऊपर साग पात से बड़ा हो गया, और ऐसी बड़ी डालियां निकली कि आकाश के पक्षियों ने भी उसकी छाया में बसेरा किया। आमीन। हालेलुया। वो राई के दाने के समान है। वो राई का दाना कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए बोया गया है स्वर्ग से। आमीन। वो हमारे लिए पृथ्वी में बोया गया। आमीन। यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक दाना मर नहीं जाता तब तक फल नहीं लेकर आता। यीशु मसीह हमारे लिए बोया गया, धरती में रहा 3 दिन और मर गया, दफन हुआ, और जब उगा है। आमीन। और तब से ही उसके राज्य का शुरुआत हो चुकी है। हालेलुया। और आज तक वो राज्य बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और उसने आपको भी ले लिया है अपने राज्य में। आमीन। और आपको भी अपने मंदिर, अपनी निज प्रजा बना लिया है। आमीन। हालेलुया। बस आज वो आपसे भी कहता है, आप मेरा मंदिर हैं। आमीन। और उसकी आपकी उसने सफाई भी कर दी है। आमीन। उसको आपको उसने अपना मंदिर, अपने राज्य का हिस्सा बना लिया है। आमीन। और लिखा है, पहले मेरे राज की, मेरी धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। हालेलुया। कपड़ा, रोटी, मकान, जिन चीजों के पीछे हम जा रहे हैं वो सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। पहले मेरे राज्य की खोज करो। आमीन। और उसका राज्य क्या है? उसका राज्य है आप लोग। आमीन। उसका राज्य आप लोगों में है। आमीन। आप लोग उसके राज्य के लोग हैं। आमीन। और उसका राज्य आप में है। हालेलुया। लिखा कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता, वो तो तुम्हारे अंदर है। आमीन। वो परमेश्वर का राज तुम्हारे अंदर है, जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। आमीन। परमेश्वर का राज उस राई के दाने के समान है, और वो राई का दाना यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, जो हमारे लिए मरा और फिर उगा है। आमीन। वो आज आपके अंदर है, मेरे अंदर है, आप सबों के अंदर जीवित है। आमीन। और वो परमेश्वर का राज्य की तरह बढ़ता जा रहा है। आमीन। उस पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है, और हम सब अन्य जाति के लोगों ने आके उसके ऊपर बसेरा कर लिया है। आमीन। उसकी डालियों में बसेरा बनाया है। आमीन। हालेलुया। बस विश्वास करें कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। आमीन। ये ना सोचे कि मेरी हालत कैसी है, मेरा जीवन कैसा है, मेरे जीवन में पाप है, गरीबी है, लाचारी है, अनपढ़ता है। बस विश्वास करें कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, और यीशु मसीह मेरा ज्ञान है, यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, पवित्रता है, मेरा छुटकारा है। आमीन। हालेलुया। कोई अज्ञान, कोई भी मुश्किल से मुश्किल बात आपके लिए मुश्किल ना रहेगी। आमीन। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में बड़े चमत्कारों को, चिन्हों को, अद्भुत कामों को करते जाएंगे। हालेलुया। बस याद रखें उस राई के दाने के बीज को, और वो राई के दाने का बीज प्रभु यीशु मसीह है, जिसको परमेश्वर ने बोया इस पृथ्वी में, इस धरती पर, मेरे और आपके लिए, ताकि मैं और आप उसके नाम से उद्धार पाएं, उसके नाम से मुक्ति पाएं, छुटकारा पाएं, धार्मिकता पाएं, जो हम जो परमेश्वर के मंदिर हैं, हमारी दशा जो खंडर के समान हो गई है, हमारी दशा जो परमेश्वर के मंदिर हैं आज टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, बिगड़ चुकी है, उन मंदिरों को वो सुधार सके। उसने राई के दाने के बीज को बो दिया है। उस राई का दाना बोझ, यीशु मसीह कहता है, जब तक बीज मर नहीं जाता तब तक फल नहीं लेकर आ सकता। और यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए मर गया है, आपके पापों के लिए, आपकी अज्ञानता के लिए उसने मार खाई है, और उसने आपकी बीमारियों के लिए कोड़े खाए ताकि आप चंगे हो जाएं, और आपके धर्मी करे जाने के लिए, पवित्र करे जाने के लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया है, ताकि आज आप परमेश्वर के सामने दिखें। और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है आपको धर्मी ठहराने के लिए, आपके मुक्ति की रसीद बनकर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद करें प्रभु यीशु का।
प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूं। कहें प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप परमेश्वर के वो बीज हैं, वो राई के दाने के समान बीज हैं जो मेरे लिए स्वर्ग से बोया गया, ताकि मैं जो आपका मंदिर हूं, जिसकी दशा बिगड़ी पड़ी है, जो खंडर बन चुका है, जिसमें अज्ञानता है, पाप है, संसारिकता है, दुख है, बीमारियां हैं, ये सब चीजें दूर हो जाएं। आपने उस बीज को बोया है जो मेरे लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और धरती में बोया गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। और आज मैं यीशु मसीह में अपना बसेरा करता हूं। धन्यवाद करता हूं पिता, आपने मुझे यीशु मसीह में डाल दिया है। यीशु मसीह मेरा ज्ञान है। चाहे मेरे अंदर कितनी ही अज्ञानता हो, मूर्खता हो, मैं कुछ नहीं जानता, पर यीशु मसीह मेरा ज्ञान है। यीशु मसीह मेरी बुद्धि है और यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। चाहे मेरे जीवन में पाप है, गुनाह है, मैं आज यीशु मसीह की ओर देखता हूं। यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, मेरी पवित्रता है। चाहे मेरे जीवन में संसारिकता है, मैं संसार की बातों में हूं, पर मैं विश्वास करता हूं आपकी दया में कि आपने मुझे यीशु मसीह में डाल दिया है। यीशु मसीह मेरी पवित्रता है। यीशु मसीह मेरा छुटकारा है। चाहे मेरे जीवन में आज बीमारियां हैं, दुख है, संकट है, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह मेरा छुटकारा है। मैं जीरो हूं, पर आपने मुझे यीशु मसीह में डाल दिया है और मुझे हीरो बना दिया है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह में घमंड करता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम पर घमंड करता हूं। आपने मुझे मुक्ति दी, उद्धार दिया, धार्मिकता दी, पवित्रता दी और छुटकारा दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। और प्रभु जी, आप मुझ छोटे से लेकर एक बड़ी चमत्कार करना चाहते हैं, बड़े अद्भुत काम करना चाहते हैं मेरे द्वारा। मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे जीवन में आए, मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें, मुझे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। जैसे आपने राज्य को बढ़ाया, मैं भी आपके राज्य को बढ़ाता जाऊं। मेरे द्वारा आपका राज्य बढ़ने पाए, आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे चुन लिया है। प्रभु यीशु, आप मेरे प्रभु हैं, मेरे मुक्तिदाता हैं। मैं आपके ऊपर घमंड करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, अनुग्रह करें आपके ऊपर। और सचमुच जो मैसेज आज आपको दिया गया है, इस मैसेज के द्वारा आप अपने जीवन में प्रभु से बात करें। आमीन। इस मैसेज के द्वारा आपके द्वारा सचमुच प्रभु इस छोटी शुरुआत से बड़े रिजल्ट्स पैदा करें। आमीन। हालेलुया। और सचमुच मैं अपनी गवाही देना चाहता हूं कि जैसे देखो प्रभु ने हमें चुना, छोटी सी शुरुआत थी। आमीन। छोटी सी शुरुआत थी और फिर प्रभु ने हमें 5-4 भाइयों को लिया और लेकर हमारे द्वारा संगति शुरू करी। आमीन। संगति शुरू करी चर्च में, चर्च वालों ने बंद करवा दी। हालेलुया। फिर पापा ने बोला कि हाँ भाई चलो अपने घर में करो। आमीन। घर में शुरू करी, छोटा कमरा था और फिर वो भी भर गया। उसके बाद पापा ने पिछले साल से बोला कि संडे की वर्शिप शुरू करो। हालेलुया। संडे की वर्शिप शुरू करी। संडे की वर्शिप के बाद प्रभु ने बहुत आशीष देनी शुरू कर दी। आमीन। क्योंकि ये प्रभु की मर्जी है। आमीन। ये हमारी मर्जी नहीं थी। जब तक हमने नहीं करी तब तक प्रभु ने हमें बढ़ाया नहीं। आमीन। थोड़ा बढ़े, पर जब हमने संडे वर्शिप भी शुरू करी, शुरुआत छोटी करो पर करो। आमीन। हालेलुया। मैं हो सकता कि हाँ हम बाहर ही करेंगे, अच्छे से जगह लेके अच्छे से बना के बड़ी सी शुरू करेंगे, पर पापा ने बोला कि नहीं, यहाँ है तेरे पास जो है, यहाँ से शुरुआत कर, छोटे से ही शुरुआत कर। आमीन। नीचे छोटा कमरा है, उससे हमने स्टार्ट करी थी और सचमुच परमेश्वर ने हमें बढ़ाया। आमीन। और फिर थोड़े दिनों के बाद ये बड़ा हॉल भी हमें दे दिया। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर का। आमीन। और फिर
सिर्फ हम छोटी शुरुआत से परमेश्वर ने क्या किए, बड़े रिजल्ट्स पैदा किए। आमीन, हालेलुया। मैं कहता हूं कि शायद 10-11 लोग ऐसे हैं जिनको प्रभु ने कैंसर से ठीक किया। 10-11 की ज्यादा है जी, ज्यादा ही होंगे। हालेलुया, जिनको प्रभु ने कैंसर से ठीक किया है। आमीन, हालेलुया। और सचमुच छोटी शुरुआत क्या करती है, बड़े रिजल्ट्स पैदा करती है। आमीन, हालेलुया। बहुत सारी सेवाएं ऐसी हो सकती है जो आज बड़ी दिखाई दे रही है, मगर उनमें वो परमेश्वर की बात नहीं है। आमीन। पौलुस प्रेरित क्या बोलता है कि मैंने तो एक ही बात को ठान लिया था कि मसीह को छोड़ और किसी बात को प्रचार नहीं करूंगा। आमीन। हम ज्यादा गवाहियों को प्रमोट नहीं करते, किसी और बात को प्रमोट नहीं करते। हमारा प्रमोशन सिर्फ एक ही है, वो यीशु मसीह का है। आमीन। मेरे दोस्त मेरे को बोलता कि हाँ भाई ये मेरी कंपनी है, इस कंपनी को ज्वाइन कर ले, इसमें कुछ दवाई बनाते हैं, लोगों को देते, लोग चंगे होते हैं। आमीन। मैं कहा भाई तेरी काम नहीं करूंगा मैं। आमीन। तेरे साथ काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने यीशु मसीह का प्रमोशन करूंगा, किसी और का प्रमोशन नहीं करूंगा। हालेलुया। सिर्फ प्रमोशन की बात किसके लिए करूंगा, यीशु मसीह के लिए करूंगा, और किसी के लिए नहीं करूंगा। आमीन। चाहे मेरे पास पैसे हो चाहे ना हो। आमीन। प्रमोशन सिर्फ किसका करूंगा, यीशु मसीह का करूंगा। अगर और कोई काम है तो बताओ, वो कर लूंगा, पर ये नहीं करूंगा। आमीन। कि अपनी जुबान से किसी और चीज की प्रशंसा करूं, किसी और चीज की गवाही दूं। आमीन। गवाही दूंगा तो किसकी दूंगा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ही दूंगा। हालेलुया। और सचमुच प्रभु ने बड़ी गवाहियां बनाई हमारे द्वारा, बड़े रिजल्ट्स को पैदा किया है। एक पिछले हफ्ते ही हरमान जी ने गवाही दी है, आंटी कैंसर से ठीक हुए हैं। आमीन। बहुत से लोगों को प्रभु ने कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से चंगा किया है। आमीन। तो सचमुच ये बड़े रिजल्ट्स भी प्रभु ने पैदा किए हैं। हालेलुया। बस शुरुआत चाहे आज आपकी छोटी क्यों ना हो। आमीन। आपके काम की शुरुआत छोटी क्यों ना हो, यदि आप प्रभु में विश्वास करते, प्रभु में घमंड करते हैं, तो आपका काम बढ़ने जा रहा है। आमीन। प्रभु उसको बढ़ा देंगे, प्रभु उसको खड़ा भी करेंगे। आमीन। हालेलुया। आप आत्मा में बढ़ नहीं पा रहे, आपको लग रहा है कि मेरी प्रार्थना बहुत कम है, मेरा वचन पढ़ना बहुत कम है, प्रभु बढ़ाएंगे। आपका भरोसा प्रभु में होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरा ज्ञान, मेरी धार्मिकता है, मेरी पवित्रता, मेरा छुटकारा है। आमीन। मेरी सिस्टर है, वो कहती है एक बार, कह रही भाई मेरे को प्रभु में बढ़ना है, मैं क्या करूं। मैं कहा अच्छा कर, ऐसा कर, हफ्ते में 3 बार तो उपवास किया कर, और क्या करे कर, बहुत सारे घंटों प्रार्थना किया कर, और ये किया कर, वो किया कर। मैंने उसको बोल दिया है, और तुझे बहुत पवित्र होने की जरूरत है। हालेलुया। मैंने उसको बोल दिया कि तुझे बहुत पवित्र होने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, मैं करूंगी। मैं क्या, बस तू आगे नहीं बढ़ सकती पवित्र आत्मा में। हालेलुया। क्योंकि तू फंस चुकी है। आमीन। हालेलुया। मैंने तुझे बोला कि तू बहुत पवित्र होने की जरूरत है, बहुत फास्टिंग करने की जरूरत है, बहुत दुआ करने की जरूरत है। इसका मतलब तू कभी नहीं बढ़ सकती। आमीन। हालेलुया। अगर तू इसको करने की कोशिश करेगी। हालेलुया। क्योंकि जो कोई घमंड करे तो किस में करे, प्रभु में करे, अपनी ताकत में ना करे। आमीन। हालेलुया। अगर तू ऐसा करने की कोशिश करेगी तो कभी भी नहीं बढ़ सकती। आमीन। जो लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं वो कभी भी आत्मा में, सामर्थ्य में बढ़ नहीं पाते। आमीन। हालेलुया। प्रभु में बढ़ नहीं पाते। प्रभु में बढ़ना है तो खोज करें इस बात की कि यीशु मसीह आपका ज्ञान है, आपकी धार्मिकता है, यीशु मसीह ही आपकी पवित्रता है, यीशु मसीह छुटकारा है। आमीन। और देख आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब पवित्र आत्मा में बढ़े हैं, कब सामर्थ्य में बढ़े, कब प्रभु में आप बढ़ गए हैं। आमीन। प्रभु में बढ़ना है। आमीन। प्रभु में बढ़ने का मतलब कि प्रभु में जितना ज्यादा आप जानेंगे कि मैं कितना प्रभु में छुपा हुआ हूं, उतना ज्यादा ही आप प्रभु में बढ़ पाएंगे। आमीन। प्रभु आप इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आइए सब खड़े हो जाएंगे, मैं आप सबों के लिए दुआ करूंगा। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। यदि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे यहोवा, मेरे पिता, पुराने समयों में महायाजक प्रार्थना किया करते थे, और आज के वचन में भी आया, आपने अपने नबी के द्वारा बोला, अपने राजा को, अपने याजक से हुक्म किया। पिता आपने अपने याजक से, अपने अधिपति से कहा कि मेरे मंदिर को साफ करो, और मेरे प्रभु जी आज आपके वचन के द्वारा मैंने इनको साफ किया है, इनके मनों को साफ किया, इनके हृदयों को साफ किया है। पिता आज आपके कलाम के द्वारा, आज आपके वचन के द्वारा इनके हृदयों की सफाई करी है मेरे पिता। और आज मैं चाहता हूं मेरे प्रभु यीशु, मेरे स्वर्गीय पिता, इनको यीशु मसीह में ले लें, यीशु मसीह में डाल दें, इनको यीशु मसीह में डाल दें। पिता यीशु मसीह में डाल दें इन लोगों को, प्रभु यीशु मसीह में डाल दें, आज प्रभु यीशु मसीह में डाल दें।
यहोवा पिता इनको यीशु मसीह में डाल दे और यीशु मसीह का ज्ञान हो जाए आज से। ये चाहे कितने ही निर्बुद्धि क्यों ना हो, ये कितने ही मूर्ख क्यों ना हो, पर आज यीशु मसीह का ज्ञान बढ़ जाए, यीशु मसीह का ज्ञान बढ़ जाए। और प्रभु जी चाहे इनके जीवनों कितनी बुरी आदतें, कितने बुरे व्यसन क्यों ना हो, ये प्रभु यीशु के लहू से धर्मी हो जाएं, धर्मी हो जाएं। यीशु मसीह की धार्मिकता बढ़ जाए और हर एक बुरी बातें, बुरे पाप, गुनाह इनके जीवन से चले जाएं यीशु मसीह के नाम पर। और मेरे पिता यीशु मसीह की पवित्रता बढ़ जाए, यीशु मसीह की पवित्रता बढ़ जाए, यीशु मसीह की पवित्रता बढ़ जाए, पवित्रता बढ़ जाए। ये आज चाहे संसार में कितने खोए हुए क्यों ना हो, संसार की बातों में, मोबाइल में, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप में कितने खोए हुए क्यों ना हो, यीशु मसीह की पवित्रता बढ़ जाए, यीशु मसीह की पवित्रता बढ़ जाए, पवित्रता बढ़ जाए। संसार और संसार की बातें यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। और मेरे पिता यीशु मसीह का छुटकारा बढ़ जाए, छुटकारा बढ़ जाए। चाहे आज इनको कितनी बीमारियां क्यों ना हो, कितने रोग इनको छोड़ क्यों ना रहे हो, दुख इनके जीवनों से जा क्यों ना रहे हो, पर यीशु मसीह आज इनका छुटकारा बढ़ जाए, छुटकारा बढ़ जाए, छुटकारा बढ़ जाए, छुटकारा बढ़ जाए। यीशु मसीह आपका छुटकारा बढ़ जाए और कोई बीमारी, रोग आपके जीवन में रुक ना सके, कोई दुख आपके घरों में रुक ना सके, कोई परेशानी आपके जीवनों में रुक ना सके। प्रभु यीशु आपका ज्ञान, आपकी धार्मिकता, आपका छुटकारा बढ़ जाए और आपके जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी आए, पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके जीवनों में आए। पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के नाम पर, पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से पवित्र आत्मा से भर जाओ। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाओ यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे पवित्र पिता, यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आपकी स्तुति हो, यीशु मसीह के नाम से आपकी जय जयकार, आपकी महिमा हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद पिता, आपने सबको ब्लेस कर दिया यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ, आपके परिवारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, बैठ जाएंगे सभी। हालेलुया, धन्यवाद करें परमेश्वर का, आमीन। आज से कभी ना डरें, घबराएं ना कि आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह का पता है, आपको सब कुछ पता है, आमीन। वो उस बीज है किस तरह है जो आपके अंदर है, और वो बीज आपके अंदर ऐसा बीज है जो उग कर सब पेड़ों से बड़ा हो जाता है, आमीन। हालेलुया, वो यीशु मसीह का राज्य आपके अंदर है, आमीन, जो बढ़ने वाला है। आपको भी नहीं पता कि कैसे बढ़ेगा, कहां से बढ़ेगा, बस याद रखें कि प्रभु ने मेरे द्वारा शुरुआत कर दी है अपने राज्य की, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। एक भजन गाएंगे, जो कोई भी आप भेंट देना चाहते हैं प्रभु के कामों के लिए वो दे सकते हैं। और जो फेसबुक से देख रहे हैं, यदि वो भी आज अपनी भेंट को प्रभु के राज्य में देना चाहते हैं, वो गूगल पे नंबर है, फोन पे भी है और पेटीएम भी उस पे है, 9914287212। आप इस नंबर पे अपनी भेंट को, दान दशमांश को भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। आइए भजन गाएंगे। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मेरा,
कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने, सभी कहेंगे, ये कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझे बचा लिया। ओ तूने जान बदन देकर यीशु मुझे बचा लिया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, तेरे लहू, यीशु के लहू से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। जीवन संवर गया। तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मौजज़ा कमाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मौजज़ा कमाल है। तेरे छूने से, यीशु के छूने से, तेरे छूने से, यीशु के छूने से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। ओ मेरा जीवन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस मिठाई पर आप आशीष दें। जो भी लोग खाएं प्रभु तंदुरुस्ती चंगाई पाएं, और जिस घर से आया, भंडार से आया, प्रभु उसको भी आप आशीष दें, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हालेलुया। थैंक यू सबको, जय मसीह की। फेसबुक से देखने वाले सभी को भी आशीष। एक सेकंड रुक जा। हालेलुया। थैंक यू आशीष राणा जी, सपना जोगी जी, धन्यवाद। जय मसीह की अजय राणा जी, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। बरकत, अनुग्रह और शांति आप सबों के ऊपर, आपके परिवारों पर, आपकी फैमिली ऊपर बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। बाय बाय।